आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उससे पहले मुझे मनी के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि तुम एज ए मिडिल क्लास पर्सन, तुम अगर एक लो अर्निंग जॉब कर रहे हो तो तुम उसमें आखिर कैसे अमीर बन सकते हो। इस बारे में मुझे कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एंड मनी एज अ होल कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे बस यही था कि तुम जितनी सैलरी कमा सकते हो, तुम जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, उसके बाद तुम जितना ज़्यादा अच्छा अर्न करोगे, उसी हिसाब से तुम अपना लेवल ऑफ स्टेटस इंक्रीज कर सकते हो। बाकी मुझे पता ही नहीं था कि तुम सेविंग्स करके भी, तुम इन्वेस्टिंग करके भी एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। अगर तुम्हारी 50-60,000 सैलरी है महीने की, तब भी तुम एक अमीर आदमी बन सकते हो एक सर्टेन टाइम के बाद। ये सारी चीज मुझे वो बुक पढ़ने के बाद पता चली। उससे पहले पता नहीं, मैं किसी और ही दुनिया में रहता था, मुझे पता ही नहीं है ये सारी चीज, पता नहीं कहाँ रहता था मैं। तो उस बुक ने बेसिकली मेरी आंखें खोल दी। एंड फिर मैंने रॉबर्ट कियोसाकी को और भी ज्यादा अच्छे से रिसर्च किया। फिर मुझे लगा कि मुझे डिटेल में जानना पड़ेगा कि आखिर इंडिया में ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है, यहाँ पे स्टॉक्स की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे बॉन्ड्स का क्या सीन है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है, एग्जैक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, इंडेक्स फंड्स क्या है। ये सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी बेसिकली। मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीज़ को डीप डाउन समझना पड़ेगा, तभी जाके मैं ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छी सी नॉलेज गेन कर पाऊंगा। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने पूरा कैलकुलेशन किया था। मेरी तब 50,000 सैलरी थी। एंड तब मैंने सोचा कि मैं अगर इसका 30,000 35,000 सेव करूंगा तो मैं 50-60 ईयर्स तक एक मिलियनर बन ही जाऊंगा आखिरकार। एंड तब मैं फाइनली बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मुझे लगा कि हाँ, आखिरकार मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लेकिन यही है कि फिर मैंने सब कुछ सोचा एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे 60 ईयर्स में नहीं बनना यार। मैं 60 ईयर्स में इतना ज़्यादा अमीर होके क्या करूँगा। मुझे अमीर होना है तो मुझे अब अमीर होना है। एट द एज ऑफ 60 मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी गाड़ी को 180-200 की स्पीड पे चला सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है इंडिया में नहीं चलाने वाला, कहीं और ही चलाऊँगा मैं। मुझे पता है इंडिया के रोड सूटेबल नहीं है, सो कहीं और ही चलाऊँगा मैं। लेकिन यही है कि मैं अगर 60 ईयर्स में उस स्पीड पे चला रहा हूँ तो मैं डरूंगा, मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है तब। तो बेटर यही है कि अगर मुझे अमीर होना हो तो मुझे अभी जल्दी होना पड़ेगा। मैं इतना ज्यादा लेट नहीं कर सकता उस चीज में। फिर मैंने सोचा कि ये बुक ने मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, पर मैं इस बुक को सेविंग्स के फॉर्म में इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जिससे मैं 60 ईयर्स में अमीर बनूंगा। मुझे इस बुक के थ्रू ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे मैं जल्दी अमीर बन सकूं। एंड फिर मैंने सोचा कि ये बुक को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। मुझे कोई और ही रास्ता, मेरे लिए जो सूटेबल हो, वो रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेनली ये कहना चाहता हूँ मैं कि स्टार्टिंग में मैंने उस बुक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया था। मैंने उस बुक को भगवान कंसिडर कर लिया था कि नहीं, ऐसे ही अमीर बनूंगा एंड यही रास्ता मैं फॉलो करूंगा। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद जब मैंने रियलाइज किया, सेल्फ रियलाइज किया कि नहीं, ये मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता नहीं है। मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो स्पेसिफिकली मेरा हो, मेरा पर्सनलाइज्ड रास्ता हो। एंड मुझे वही रोड मैप अपने लिए फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे अपने आप को और भी ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मुझे क्या चीज़ पसंद है, मेरा नेचर क्या है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आप कोई भी ऐसे वीडियोस मत देखो जैसे कि हाउ टू अर्न 1 लाख पर मंथ। ऐसे कोई भी वीडियोस मत देखो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। ऐसा देखो वीडियोस, आपको वो वीडियो देखने से ये पता भी चलेगा कि इस पर्सन ने ऐसा कैसे किया। लेकिन यही है कि आपको वो कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने अगर किया है एंड अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरे से भी हो जाएगा, क्योंकि ये सबके लिए वर्क नहीं करता। उसका नेचर बेसिकली ऐसा है, उसको वो चीज़ पसंद है। लेकिन क्या आपको ये चीज़ पसंद है? आपको ऐसा कुछ कस्टमाइज्ड करना पड़ेगा कि वो आपके लिए भी एप्लीकेबल हो जाए। ऐसा कोई रास्ता आपको ढूंढ निकालना पड़ेगा। एंड फिर आप किसी को भी कंप्लीटली कॉपी नहीं कर सकते कि हाँ, इसने ये कोर्स निकाला है तो मैं भी ये कोर्स निकालूंगा तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी जिसमें आप अच्छे हो, जो आपको रियल में पसंद है। ऐसा नहीं कि उसने किया तो मैं भी करूंगा तो मैं भी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। जब भी आप अपनी यूनिक सेल्फ बन के रहोगे ना, तब आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। कोई भी अगर मुश्किल आपकी ओर आ रही है तो आप उसे फेस करोगे। आप वहां पे खड़े रहोगे डट के एंड उस सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से फेस करने की कोशिश करोगे, भागने की बजाय। एंड इस पूरी प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर से क्रिएटिविटी बाहर आएगी। एक फिलोसोफर है रैल्फ एमरसन, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से एक कोट दिया है, टू बी योरसेल्फ इन अ वर्ल्ड दैट इज कंप्लीटली ट्राइंग टू मेक यू समथिंग एल्स इज द ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट। बहुत ही ज्यादा ऐसे इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस फेस की, उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे फेस किया, उनका पर्सपेक्टिव क्या है दुनिया को जीने का, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उन्हीं के पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखना है। आपको एक अपना
एक अलग ही पर्सपेक्टिव क्रिएट करना है। इतने सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि क्या करना है क्या करना है, उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे फेस किया, कैसे टैकल किया, ये सारी चीजें वो आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, इन सारे लोगों को आपको सुनना पड़ेगा। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो सारे लोगों को आपको सुनना पड़ेगा। एंड फिर ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव क्रिएट करना होगा। आप क्या बिलीव कर रहे हो इन सारी चीजों में से, आपका क्या पर्सपेक्टिव है दुनिया को जीने का, ये सारी चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। एंड किसी भी एक पर्सन को भगवान मत मान लीजिए कि हाँ यही पर्सन है, यही यहाँ का करता धरता है, ये जो बोलेगा वो सही है। नहीं, आपको किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको अपना एक अलग ही पाथ क्रिएट करना है। दूसरे लोग जब भी आपको देखेंगे तब उनको लगना चाहिए कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है एंड मुझे भी इसका पाथ फॉलो करना है। सो आपको ऐसा पाथ क्रिएट करना है आपके लिए। एंड आजकल इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आप बहुत ही ज्यादा इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि ये पर्सन सही बोल रहा है या नहीं, अगर आपको ये चीज करनी है या नहीं। आप सब कुछ देख सकते हो गूगल में, आपको सिर्फ सर्च करना है कि हाँ ये सही है कि गलत। अगर ये सही नहीं है और कौन से पर्सपेक्टिव्स है और क्या क्या चीजें हैं और लोग क्या क्या बिलीव कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। ये सारी चीजें आपको सर्च करनी है। फाइंड करने के बाद आपको अपना एक अलग ही बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है जिस पे आप चलोगे। इसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल है वेज, नॉन वेज या वीगनिज्म। सब लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वैसे नॉन वेज वाले लड़ते नहीं है किसी से, वो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। एंड वीगनिज्म वाले लड़ते रहेंगे कि नहीं तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए, ये करो वो करो, ये सारी चीजें। एज अ इंडिविजुअल वीगन वाले वो बिलीव कर रहे हैं कि नहीं ये सारी चीजें खराब है, ये नहीं खानी चाहिए। वेज वाले बोल रहे हैं कि नहीं डेयरी प्रोडक्ट्स को खा सकते हैं। नॉन वेज वाले बोल रहे हैं नहीं सब कुछ खाओ। ये सारे लोग अपना अपना बिलीफ सिस्टम बता रहे हैं आपको, पर ये आपका बात होगा कि आपको क्या फॉलो करना है। मैंने सबके बात, सबके रीजन सुना है, मुझे सबका पता है कि हाँ ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये मेरे ऊपर अल्टीमेटली कि मैं कौन सी चीज फॉलो करूंगा। एंड मेरे लिए सबसे बेस्ट है नॉनवेज। मैंने सबके आर्ग्यूमेंट सुना है कि ये अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे सबसे अच्छा नॉनवेज वाला ऑप्शन ही लगा। एंड सबसे ज्यादा रीजनेबल मुझे वही लगा, क्योंकि यही है कि जब हम ओल्ड एज में थे तब हम हंटर गैदरर्स थे। हम कोई भी चीज को शिकार करके खाते थे एंड तब से लेकर हम नॉनवेज ही खाते आ रहे हैं। एंड गॉड ने हमें ये दांत भी दी है कैनाइन टीथ्स, जो कि एक कार्निवोर को ही होते हैं। गाय होगी तो गाय में आप देखोगे ये टीथ नहीं होते, कैनाइन टीथ्स नहीं होते गाय में। हर्बीवोरस एनिमल होता है तो उसमें टीथ सारे सेम होते हैं, लेकिन जब भी कोई कार्निवोर एनिमल होता है तो उसमें ये 4 कैनाइन टीथ दिए होते हैं ताकि वो मांस को फाड़ सके। एंड अगर मुझे ये दांत दिए है तो मेरा ये एम है नॉनवेज खाना। एंड मैं ये बिलीव करता हूँ। एंड अगर आप ये बिलीव नहीं करते तो इट्स कम्प्लीटली ओके। आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लग रहा है। आपको अपना एक अलग ही अपना ओन बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है। और एक फेमस फिलोसोफर है ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने कहा है बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। किसी के पास ये चीज नहीं है, किसी के पास वो चीज नहीं है, किसी के पास अंकल नहीं है, किसी के पास आंटी नहीं है। सब लोग अलग अलग सिचुएशंस को फेस करके बड़े होते हैं। सो ऑब्वियस है कि सबका लाइफ एक्सपीरियंस अलग है। सबने अलग ही नजरिए से दुनिया को देखा है एंड उन्होंने अपना एक यूनिक आइडेंटिटी फॉर्म की है। उनका एक अलग नजरिया है दुनिया देखने का एंड इसी वजह से उन्होंने एक अपनी अलग ही आइडेंटिटी फॉर्म की है। जब भी आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो एंड उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, तब आप अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल का ताला खोलते हो जो तब से लॉक होता है। उससे पहले आप किसी को कॉपी करने की सोच रहे होते हो। आपका एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि दुनिया को किस नजरिए से देखना है। आपने इतनी सारी सिचुएशंस को फेस किया है, लेकिन फिर भी आपका एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, जो जब आप फाइंड कर लेते हो तब आप अपनी क्रिएटिविटी को खोल लेते हो। फिर आपकी लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब आप उसको सॉल्व करने के लिए अपनी ओन यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। इसका फेमस एग्जांपल है एंटरप्रेन्योर एंड सीईओ ऑफ टेस्ला, इलॉन मस्क। आप सब लोग उसे जानते ही होंगे, मुझे पता ही है, बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन है। वो अपने विजनरी आइडियाज एंड अनकन्वेंशनल बिजनेस अप्रोचेस के लिए फेमस है। वो लोगों को एनकरेज करता है कि तुम्हें एक छोटे से बॉक्स के बाहर सोचना है। बहुत ही बड़ी दुनिया है एंड तुम्हारी सोच सिर्फ एक छोटे से बक्से के अंदर नहीं सीमित रह जानी चाहिए। वो लोगों को अपना पैशन फॉलो करने के लिए बोलता है एंड किसी भी चैलेंज को हमें डट के फेस करना चाहिए। उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो हमें बताती है कि जब भी हम हमारी यूनिक आइडेंटिटी को परस्यू करते हैं तब हम कितने सक्सेसफुल बन सकते हैं लाइफ में। एंड हमें अपने साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, फिर चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने भी हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर। ब्रेन ब्राउन का एक फेमस कोट है, ऑथेंटिसिटी इज द डेली प्रैक्टिस ऑफ लेटिंग गो of who we think we are supposed to be and embarrassing who we are। जब भी आप अपनी यूनिक सेल्फ बन के रहते हो एंड लोगों को ऐसे ही शो करते हो जैसे आप रियल में हो, तब आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा शो करते हैं जैसा वो है ही नहीं, जो रियल लाइफ में है ही नहीं वो, पर वो ऐसा शो करेंगे कि मैं ऐसा ही हूँ,
मैं इतना ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता हूँ या मेरे पास ये चीज़ है, पर उनका मेन एम यही होता है कि लोगों को ऐसा अट्रैक्ट करना जो वो है ही नहीं। एंड फिर एट द एंड लोगों को कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है इस बारे में। वो कभी ना कभी तो रियलाइज़ कर ही लेंगे कि तुम ऐसे हो ही नहीं, तुम सिर्फ हमें चूतिया बना रहे हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो। इसीलिए हमें लोगों को ऐसा ही शो करना चाहिए जैसे हम रियल में हैं। एंड अगर ऐसा शो नहीं करना, तुम अगर झूठ शो करना है तो कोई इशू नहीं है, बस यही है कि एट द एंड कभी ना कभी तो उनको पता चल ही जाएगा एंड फिर वो तुमसे कभी बात नहीं करने वाला है। एंड आप मीनिंगफुल रिलेशंस तभी बना पाओगे जब आप रियल में ऐसा ही शो करोगे जैसे आप सही में हो। तो बेटर है किसी को चूतिया मत बनाओ। इसका फेमस एग्जांपल है फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि है मिशेल ओबामा, जो हमेशा ये मैसेज देते थे कि अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलना है एंड अपने आप की यूनिक आइडेंटिटी को एम्बेरस करना है। वो एनकरेज करते थे लोगों को अपनी यूनिक स्ट्रेंथ एंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये लास्ट फिलोसोफर कोट है जो कि दिया गया है जोसेफ कैम्पबेल ने। द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। ट्रू सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं है। मतलब तुम्हारे पास अगर गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन ये सारी चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती। तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए तुम्हारे अंदर एक इनर फुलफिलमेंट का होना भी जरूरी है। जब भी आप अपनी लाइफ में अपनी यूनिक आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस देते हो एंड उसे अपनी लाइफ में फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप अपनी लाइफ में मीनिंग एंड पर्पस को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एक आपको क्लियर विजन मिलेगा कि हाँ, मेरा पर्पस यही है, मुझे यही करना है, मैं इसी के लिए पैदा हुआ था। वो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से बेटर वे में समझ पाओगे। एंड इसका फेमस एग्जांपल है एंजेलिना जॉली। मुझे पता है तुम सारे हब्सी लोगों ने नाम सुना ही होगा, लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें पता नहीं होगी उनके बारे में जो रियली में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी जर्नी को ओपनली बताया है कि कैसे उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की, अपने चैलेंजेस को फेस किया एंड फाइनली अपनी ट्रू आइडेंटिटी को एम्बेरस कर पाई। आज वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे केसेस के बारे में लोगों को अवेयर कर रही है जिसमें वो बिलीव करती है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, रेफ्यूजी राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। कंक्लूजन यही है, बीइंग योरसेल्फ इज नॉट ओनली अ पाथवे टू सक्सेस बट ऑल्सो अ जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट। वही चीज है जो आपके फुल पोटेंशियल का ताला खोल पाएगी एंड आपको एक सक्सेसफुल फुलफिलिंग लाइफ दे पाएगी फ्यूचर में। सो बाय, ओवर एंड आउट।